अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वां अधिकार अपना चल रहा है और 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। और जो उपदेश है वो 4 अनुयोगों की शैली में दिया गया है। जिनवाणी का जो उपदेश है 4 अनुयोगों की शैली में दिया गया है। तो 4 जो अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। सबसे पहले इन अनुयोगों का प्रयोजन यहाँ बताया जा रहा है कि ये अनुयोग क्यों है, इनको स्थान क्यों मिला। अनुयोग मतलब उस टाइप की कथन करने की जो शैली है, इस टाइप की कथन करने की जो पद्धति है, इस पद्धति को जिनवाणी में स्थान क्यों मिला, उसका प्रयोजन यहाँ बताया जा रहा है। तो प्रथमानुयोग वो कथा कहानियों के माध्यम से जीव को धर्म में लगाता है, क्योंकि जीवों को कहानियों में रुचि होती है। तो जो भी नए धर्म में नए हैं, कुछ धर्म नहीं समझते हैं, उनको कहानियों के माध्यम से धर्म में लगाता है, अंत में वीतरागता को ही हित कर बताता है। और जो पहले से धर्म पढ़े सुने समझे होते हैं, उनको उस प्रथमानुयोग में उसके उदाहरण मिलते हैं। और जिसकी उसको रुचि है ऐसे धर्म की, तो वो धर्म जिन्होंने धारण किया है, उन धर्मात्माओं की कहानी सुनने में, उनके जीवन के बारे में सुनने में उसको इंटरेस्ट होता है। इसलिए जो पहले से तत्वज्ञानी है उनके लिए भी प्रथमानुयोग प्रयोजन होते हैं। इसी तरह से कर्णानुयोग भी जो तुच्छ बुद्धि है या नए हैं, उनको भी 3 लोक की रचना, कर्मों का स्वरूप आदि के माध्यम से जोड़ता है, धर्म में लगाता है। और जो पहले से तत्व श्रद्धानी है, उनको कर्णानुयोग उनके ज्ञान में विशेष निर्मलता लाते हैं। विशेष उसके भेद प्रभेद जानने से ज्ञान और निर्मल होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है। अब अपनी चर्चा चल रही थी चरणानुयोग के प्रयोजन के संबंध में। चरणानुयोग किसे कहते हैं? चरणानुयोग किसे कहते हैं कि जिसमें, बोलेंगे सुनीता आंटी? जिसमें आचरण का वर्णन है, मतलब कैसे रहना चाहिए सब। आचरण का मतलब वो उनका जैसे देशव्रती श्रावक है, वो कैसा अपना आचरण रखते हैं, महाव्रती कैसा अपना आचरण रखते हैं, या श्रावक कैसे रखते हैं।
हाँ, मतलब गृहस्थों के और मुनिराजों के आचरण का वर्णन जिसमें होता है उसे चरणानुयोग कहा जाता है। तो इस चरणानुयोग का प्रयोजन जो नए जीव हैं तो क्षुद्र भी कहो, धर्म में कुछ नहीं जानते हैं, जीरो हैं, उनको अनेक प्रकार के धर्म के साधन बताकर चरणानुयोग में और फिर जीवों को धर्म में लगाते हैं। ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया था, यहीं से शुरू करते हैं 270 नंबर पेज पे। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादि पाप कार्यों में तत्पर रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। यानी जीव पाप छोड़कर धर्म में लगना चाहता है, तो चरणानुयोग भी यही काम करता है, बाहर में पाप छुड़ाता है और बाहरी क्रियाओं में जीव को लगाता है। तो कुछ लोग होते हैं वो क्रिया प्रधानी होते हैं, कुछ है उनको गणित की रुचि होती है, किसी को कहानियों की रुचि होती है, किसी को भूगोल में रुचि होती है, किसी को अपनी नॉलेज बढ़ाने में रुचि होती है। तो जो जिस तरह के जीव हैं उस इसी अभिप्राय से ये अलग अलग अनुयोग यानी अलग अलग कथन की शैली ये जिनवाणी में बताई गई है। तो कुछ लोग हैं वो क्रियाकांड टाइप के होते हैं, क्रियाकांडी, वो क्रिया करके धर्म मानते हैं। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं बताकर जीव को धर्म में लगाया जाता है, और वो जिस प्रकार भी पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लग जाए, इस प्रकार का उपदेश उसमें देते हैं। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। अब इससे होता क्या है वो बता रहे हैं कि ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। यानी वो सच्चा धर्म तो नहीं है, क्रियाओं में लगाया जीव को, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, इस तरह की क्रियाओं में लगाया, ऐसे पानी छानो, इस तरह से जो भी काम कर रहे हैं देख सोच के करो। तो यद्यपि वो क्रियाओं में धर्म नहीं है, लेकिन ऐसे काम करने से उसकी कषाय मंद होती है, क्योंकि जीव वो कब करेगा ये काम, मंद कषाय होगा तो वो यत्नाचार पूर्वक थोड़ा सा काम कर पाएगा, ये व्रत उपवास तब कर पाएगा, कषाय की मंदता होगी, कषाय तीव्र होंगी तो करेगा ही नहीं। तो ऐसे ये सब करने से कषाय मंद होती है, पहले मंद कषाई है तब तो कर रहा है, और करने से भी क्योंकि कुछ थोड़ा परिणामों में रहता है कि हम धर्म कर रहे हैं, तो ये बात जब उसके रहती है दिमाग में कि हम धर्म कर रहे हैं तो कषाय मंद होती है। और उस मंद कषाय के फल में क्या होता है, इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। ये खाली जो बाहरी क्रिया करके चरणानुयोग बाहरी क्रिया आदि का निरूपण कर रहा है, और उस बाहरी क्रिया में लगकर सच्चे धर्म को भी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन बाहरी क्रियाओं के माध्यम से जीव को धर्म में लगाया तो वो क्रियाएं पाल रहा है, उसका फल क्या होगा कि पाप में नहीं लग रहा है, शुभ भाव कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तो नरक आदि में तो नहीं जाएगा, स्वर्ग आदि में जाएगा। ये लाइन कहीं पहले पढ़ी थी, बोलो पारुल। उभयभास के प्रकरण में भी पढ़ी थी, और वो जो मैं सम्मुख में था ना उसमें भी आई थी एक पैराग्राफ में। उभयाभासी में कि वो अगर उसमें व्यवहाराभास की अधिकता हो तो कुगति में नहीं जाते हैं, निश्चयाभास की अधिकता हो जाए तो नरक आदि में दुख पाते हैं। ये एक जो अपने पेपर में एक क्वेश्चन था ना 2 नंबर का, देखिए एक मिनट, जो अभी मोक्षण प्रकाशक का पेपर हुआ ना अपना, उसमें 2nd नंबर का जो क्वेश्चन था कि वो उभयाभासी किसका अवलंबन लेता है, ऑप्शन ऐसा निश्चय का, व्यवहार का, दोनों नियों का और दोनों का ही नहीं। तो उसमें आंसर दोनों का ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, मुझे से लग रहा है मैंने बुक में वो जो बनाया था क्वेश्चन, तो बुक में कोई लाइन ऐसी देखी थी दोनों नियों का अवलंबन, लेकिन उसकी जो पहली लाइन है ना उभयवासी की, तो उसमें दिया है अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नियों के आभास का अवलंबन लेते हैं, तो आभास का अवलंबन लेते हैं तो फिर उसका आंसर करेक्ट ये होना चाहिए कि दोनों ही नयों का नहीं, या फिर वो ऑप्शन में ही मुझे ऐसा बनाना चाहिए कि दोनों नयों के आभास का। तो वो पेपर तो सबका हो गया, सब हो गया, लेकिन अपन अपना ज्ञान सही कर लें। आज बंदा भाभी ने आज पेपर दिया है तो फिर उन्होंने थोड़ा विशेष ध्यान दिलवाया। उस दिन भी अपन ने किया था डिस्कशन, जब पेपर डिस्कस किया था
लेकिन वो आभास का ही ज्यादा उचित लगता है। दोनों न्यायों का अवलंबन कहने में फिर वो कंफ्यूजन ही होता है। उस दिन भी शायद कुछ प्रश्न उठा भी था इस पे। मैंने उठाया था ये प्रश्न। हाँ, पर वो पता नहीं मेरे को उस दिन आज मैंने फिर बहुत देर तक ढूंढा भी कि मुझे कोई लाइन, मतलब वो बनाती हूँ ना मैं, तो इसकी लाइनों को देख कर ही बनाती हूँ, लेकिन या तो कुछ चूक हो गई बनाने में ऑप्शन में, तो नहीं, अपने आभास का ज्ञान में क्लियर हो जाएगा था। हाँ, अपना ज्ञान क्लियर कर लें। नंबर में तो क्या एक आध ऊपर नीचे कम ज्यादा कर लेंगे, उसमें कोई कौन देखने वाला है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना ज्ञान सही हो जाए इसलिए। तो ये क्या चर्चा चल रही थी अपनी कि चरणान योग में ये जैसे बच्चों को लगाते हैं, कुछ बच्चों को कहानियों में रुचि होती है, वो कहानियों के माध्यम से धर्म में लगते हैं। कुछ बच्चों को ये 3 लोग की रचना में इसमें इंटरेस्ट होता है, कहानी वहानियों में मजा नहीं आता। बच्चों का भी सबका इंटरेस्ट अपना अपना होता है ना, वो इसके माध्यम से लगते हैं। और कुछ को ये करने में मजा आता है, पूजा में सामग्री लगा दो, फिर अब जल चढ़ाना है कि चंदन चढ़ाना है, अब क्या करना है, या आज हमको बता दो। घर में जैसा माहौल होता है ना, दादी है मम्मी है वो कुछ व्रत उपवास करती हूँ, अच्छा आप भी ये नहीं खाओगे, अच्छा तो हम भी नहीं खाएंगे। आपने 10 लक्षण में चप्पल नहीं छोड़ रखी है, चप्पल नहीं पहनते हो, हम भी नहीं पहने, मतलब वो देखा देखी करते हैं ना। तो कुछ इसके माध्यम से धर्म में, तो उनको ये बताते हैं हाँ अभी बेटा 10 लक्षण चल रहे हैं, अभी ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे बैठे रहना, बैठ के ही खाना, उठना नहीं, एक आसन करना है। तो वो इसके माध्यम से धर्म में लगते हैं। तो वो जो भी ये कर रहा है उसकी कषाय मंद है, और मंद कषायों का फल क्या होगा? कि मंद कषाय का फल यह है कि नरक में तो नहीं जाएगा, वरना पाप करेगा स्वच्छंद होकर, देवादि गतियों में जाएगा। पारुल कुछ कहना है? भाभी, तो ये जितने भी इसमें आ रहे हैं अनुयोग, ये सब व्यवहाराभासी के प्रकरण से रिलेटेड हो जाएंगे। कोई देखा देखी कर रहे हैं तो मतलब जैसे धर्म बुद्धि से कर रहा है, कोई कुल अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, शुरू में वो व्यवहाराभास जैसा लग रहा है, लेकिन अगर वो उसका प्रयोजन पकड़ ले ना, इस माध्यम से वो लग गया, अभी फिर लग गया, आने लगा, धर्म अच्छा लगने लगा, अब आके वो स्वाध्याय भी करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा भी, तो अपनी उसकी जो फिर ये समझ में आ जाएगा कि ये सही नहीं है। ये जो देखो एक कहानी सुनाते हैं दादा। एक बार एक कोई बहुत बड़े सेठ जी थे, और सेठ जी का बेटा था 5 साल का, और वो सेठ जी को कोई बीमारी हो गई, और मतलब समझ लो कोई कैंसर वैंसर हो गया, और पता लग गया कि मैं तो मरने वाला हूँ, और कोई नहीं था घर में, बस वो दोनों ही थे, सेठ जी और वो। तो उसने, सेठ जी ने अपने पूरी जितनी संपत्ति थी, पूरी संपत्ति को बेचकर और एक बहुत बड़ा बहुमूल्य हीरा खरीद लिया, रत्न। और वो खरीद के, और अपना एक बहुत उनका अच्छा मित्र था, और दोस्त को बता दिया कि ये यहाँ पे मेरा हीरा रखा है, और जब ये मेरा बेटा बड़ा हो जाए समझदार, तो फिर इसको दे देना। या समझ लो उसकी पत्नी हो, पत्नी को कह दिया कि ये मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच के हीरा खरीद लिया, अब ये बेटा बड़ा हो जब इसको ये दे देना। फिर क्या हुआ कि वो बच्चा बड़ा हुआ, 20-22 साल का हो गया, फिर वो माँ ने हीरा निकाल के दिया कि बेटा ये ले जा, अब इससे व्यापार धंधा कर। तो वो बेटा गया, अब वो कोई जवाहरात का काम करते थे, ज्वेलर थे कोई उसके पापा के फ्रेंड, तो उनके पास ले गया कि चाचा जी अंकल ये मेरे पास ये है, इसको बेच के थोड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाए तो मैं व्यापार धंधा करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये देख तेरा हीरा है ना, इस हीरे को, ये मेरे पास तिजोरी है, इस तिजोरी में बंद कर दे, इसको सील पैक कर दे, और तू पहले मेरे पास काम सीख, मैं तेरे से कोई रुपया पैसा नहीं ले रहा, तू काम सीख। उसको ज्वेलरी का काम सिखाया, उसको हीरे की परख कराई। 4-6 महीने में वो अच्छा पारखी हो गया कि कौन सा हीरा असली सच्चा होता है, कौन सा नकली होता है। फिर वो पूरा वो हो गया समझदार। तो फिर उसके चाचा जी ने कहा कि बेटा अब तू तेरी तिजोरी खोल के, तो उसने खुद ने कहा कि अब मैं अपना हीरा बेच लूं, अब तो मुझे भी समझ में आने लग गया। तो बोले हाँ ठीक है। अब उसने तिजोरी खोल के हीरा निकाला, और हीरा निकालते ही नाली में फेंक दिया। ये क्या हुआ कि वो हीरा था ही नहीं, वो कांच का टुकड़ा था। अब उसके पिताजी इतने बड़े सेठ जी, वो बहुत बड़े ज्वेलर थे, लेकिन उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई थी। अब वो पिताजी के दोस्त यदि उसको पहले दिन ये कहते
कि ये जो तू हीरा लाया है तो कांच का टुकड़ा है, तो क्या होता, उन्हीं पे आरोप लग जाता है कि आपने मेरा बदल दिया और आप पता नहीं मेरे तो पिताजी हीरा खरीद के लाए थे ये वो। तो पहले उसको ज्ञान करा दिया, हीरे की परख करा दी, फिर खुद ने ही निर्णय कर लिया कि ये सच्चा नहीं है। तो ऐसे ही, यद्यपि उदाहरण पूरा परफेक्ट घटित नहीं होगा सांगोपांग, लेकिन यहाँ मतलब धर्म में लगाया और वो धर्म में किसी भी बहाने से लग गया तो खुद निर्णय कर लेगा कि अब क्या सच्चा है क्या झूठा है, क्या सही है क्या गलत है। किसी भी बहाने से पहले एक बार आ जाए, कहानी के माध्यम से आ जाए, लोक की रचना के माध्यम से आ जाए, व्रत उपवास के माध्यम से आ जाए, कैसे भी आ जाए, एक बार आ जाए, थोड़े आभास सहित ही सही। आभासी तो होता है शुरू में, क्योंकि ये करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, तो आभासी तो होता है, लेकिन फिर यदि साथ में स्वाध्याय करता है तो फिर उसको बाद में समझ में आ जाता है। रास्ता यही है, करे क्या। इसी तरह से अपने में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, बचपन में दादी के साथ लगे होंगे, कुछ काम किए होंगे इस तरह से कि आप करते हो तो देख देख के सीखते हैं। अपने आप किसको आता है, भले ही घर में देख के सीखे, नहीं तो मंदिर में लोगों को देख के सीख, मतलब साधर्मियों को देख के सीखेगी, इस तरह से करते हैं, देख के ही सीखते हैं कि किस तरह से कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो वो उस तरह से वो धर्म में लगता है। ऐसे साधन से कषाय मंद होती है, उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। निमित्त तो बना हुआ है, निकट तो है, जुड़े हुए तो हैं। यदि इसको, ये तो धर्म है ही नहीं और ये भी नहीं करेगा, विषय भोगों में उलझा रहेगा, तो उसको चांस भी नहीं है, मंदिर आएगा ही नहीं, स्वाध्याय करेगा ही नहीं, कुछ पढ़ेगा ही नहीं। व्रत उपवास के माध्यम से भी जुड़ा हुआ तो है, टच में तो है। देखो क्या होता है, कुछ लोग व्रत उपवास वगैरह करते हैं, पूजा ही करते हैं, बस प्रवचन नहीं सुनते हैं, स्वाध्याय भी नहीं करते, मान लो खुद का भी मंदिर में बैठ के नहीं करते, तो अब वो व्रत उपवास में लगे हुए हैं, तो अब चतुर्दशी के दिन उपवास किया, दिन भर मंदिर में रहते हैं, फिर उस दिन, तो अब उस दिन कोई अब दिन भर मंदिर में रुकना है तो पूजा भी कितनी करेंगे, फिर थोड़ी देर वहां प्रवचन में बैठ जाते हैं। तो प्रवचन में बैठ गए और उस दिन कुछ अच्छी लग गई कोई बात, और किसी ने प्रेरणा दे दी, रोज आ जाया करो, इतनी देर पूजा में लगाते हो, थोड़ी सी एक आध पूजा कम करके यहाँ बैठ जाया करो। ऐसे लगे हैं बहुत से लोग, अपने अपने में लगे हैं, अपनी क्लास में लगे हैं ऐसे लोग, कि वो इतनी सारी आप पूजाएं करते हो तो थोड़ा सा थोड़ी देर इसमें बैठ जाया करो, ये थोड़ा कम कर लो। तो वो जुड़ा है ना, टच में है, तो फिर उसको चांस है, उसको साधन है, वो सच्चा धर्म समझ सके। और वो मंदिर ही नहीं आए, पूजा मतलब कुछ भी दर्शन पूजन कुछ भी नहीं, तो फिर क्या होगा, कभी पूजन में कोई ऐसी बात आ जाए, कोई लाइन आ जाए, उसका दिमाग चल जाए और उसका अर्थ समझने का भाव आ जाए, फिर किसी से पूछ ले, फिर कोई प्रेरणा दे दे कि आप स्वाध्याय किया करो, आप स्वाध्याय में बैठा करो, ऐसा करके, तो ऐसा लग जाता है। तो वहां फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं दे रहे, हो ना हो, उसकी होनहार अच्छी हो तो हो जाती है। तथा पेज नंबर है 271। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते, ये बात तो हो गई थी जो नए थे, तत्वज्ञान नहीं था, वो कैसे धर्म में लग रहे हैं, चरणान योग के माध्यम से ही हो गई। अब जो तत्वज्ञानी है, यानी पहले से धर्म में श्रद्धा है, रुचि है, करते हैं, उनके लिए चरणान योग क्या प्रयोजन बात है, अपने तो लगी गए। चरणान योग का प्रयोजन ये था जीव को धर्म में लगाना, तो अपन तो लगे लगाए हैं, अब अपन क्यों करें धर्म, ये चरणान योग का पालन। तो कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। ये जो आचरण यानी जो बातें कही गई हैं, जो क्रियाएं बताई गई हैं, जिस भी तरह के उपदेश चरणान योग में दिए गए हैं, वो ऐसे तो दिए, मेरे भी तो भाव ऐसे ही होते हैं कि अब ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, न्याय नीति भक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए, या पाप नहीं करना चाहिए, जो भी बातें बताई गई हैं जिस भी भूमिका में, तो उसको अपने वितराग भाव के अनुसार वो बराबर भाषित होते हैं कि हाँ ऐसा ही तो है। जैसे अभी अपनी प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है ना दिन में,
तो किसी जीव को ऐसा 12 व्रत पालने का भाव आ रहा हो, तो वो 12 व्रत पालने का भाव जिसको आ रहा है कि मैं इस तरह से बिल्कुल अतिचार नहीं लगाऊं, मतलब एक कहने की भाषा है नहीं लगाऊं या ऐसा, मतलब वो तो सहज होता है वहां पर, लेकिन ऐसा उसको भाव आ रहा है। और फिर वहां प्रतिमा के स्वरूप में भी यही दिया गया है कि इस तरह से 12 व्रतों का अतिचार पालन करना चाहिए। तो वो अपना जैसे हमारे भाव हैं वैसा ही वहां बताया गया, उसके अनुसार उसको वो समझ में आता है, ऐसा भाषित होता है। उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा व मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है, इनके मतलब किनके, कि ये जो वीतराग भाव है, वीतरागता, एक देश वीतरागता या सर्वदेश वीतरागता, मतलब जो वीतरागता है उसमें, और बाहर में श्रावक दशा रहेगी कि मुनि दशा होगी। अंदर में यदि वीतरागता है दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तो बाहर में श्रावक दशा होगी। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसने इसको किया कि इसने इसको किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जब ऐसा वीतराग भाव होगा तो बाहर में श्रावक दशा मतलब पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक की अवस्था होगी। अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है तो बाहर में नग्न दिगंबर मुनि दशा होगी ही होगी। कोई ऐसा कहे कि हमें तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है और बाहर से क्या फर्क पड़ता है, बाहर में हम कपड़े पहने हैं, तो नहीं हो सकता। बाहर में यदि वस्त्र पहने हुए हैं तो अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता नहीं हो सकती। वस्त्र सहित वीतरागता 2 कषाय चौकड़ी के अभाव तक पॉसिबल है, लेकिन अगर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंदर में वीतरागता है तो बाहर में वस्त्र का परिणाम हो ही नहीं सकता, वस्त्र हो ही नहीं सकते। तो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म साधन को साधते हैं। अब जो तत्वज्ञानी है वो अपने वीतरागता को पहचाने कि मेरे अंदर परिणाम वीतरागता के कैसे हैं, उस अनुसार वो जो भी धर्म उसको ग्रहण करना है, श्रावक का धर्म कि मुनि का धर्म, उसके अनुसार धारण करते हैं। तो इस तरह की कहानियां अपने को मिलती हैं पढ़ने में कि मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी कि कोई भी राजा था, कोई भी था, मुनिराज के दर्शन करने गया, फिर वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, ऐसा। और ऐसी भी कहानियां पढ़ने को मिलेगी कि मुनिराज ने उपदेश दिया मुनि धर्म का और फिर वो सामने सुनने वाले ने कि मैं तो ये मुनि धर्म नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, तो फिर उपदेश दिया गृहस्थ धर्म का, फिर उसने श्रावक के व्रत अंगीकार किए। तो जैसी अपनी सामर्थ्य हो, अपना अपना पहचान कर कि मेरे में कितनी यानी मेरी वीतरागता कैसी है, मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, ये अपने में भी ऐसे होता है। मान लीजिए उपदेश दिया कोई भी सामान्य सा, कोई जनरल पब्लिक में प्रवचन, समझ लीजिए सुमत प्रकाश जी वैसा वगैरह करते हैं, आलू के संबंध में, जमीकंद के संबंध में, कि रात्रि भोजन के संबंध में, या कोई महाराजों का भी हो, मतलब इस तरह का बड़ी सभा में कोई ऐसा प्रवचन वो करें, इसके बारे में बोले, तो क्या पूरी की पूरी मान लो 1000 आदमियों की सभा है तो 1000 आदमी छोड़ देते हैं क्या सारा जो बोला वो? नहीं, ये सब अपने अपने भाव देख के कोई बोलता है हाँ बात तो ठीक है, खाना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी अभी छूटेगा नहीं, अभी निभेगा नहीं, मतलब ऐसा अपनी असमर्थता देखते हैं। तो ऐसा ही वहां उपदेश दिया मुनि धर्म का, लेकिन देखते नहीं अपने अंदर इतनी वितरागता नहीं है, तो छोटा धर्म अंगीकार करते हैं, तो श्रावक धर्म अंगीकार करते हैं। बोलिए। मैंने तो ज्योति जी जितनी प्रतिमा नियोग में कहानियां पढ़ी उसमें सब में यही है, जैसे बड़े हुए वो अनुव्रत लिए, महाव्रत लिए, मुनि धर्म किया और फिर फटाफट वो मोक्ष चले गए, सब में 90% कहानियां ऐसी है। 90% है, लेकिन कुछ ऐसी हैं आप मतलब ऐसी आदिनाथ भगवान की पढ़ेंगे ना, ऋषभदेव मतलब आदि पुराण, आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों में है। वो वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी थी उनकी, जो राजा श्रेयांस हुए ना जिन्होंने एक शुरस का हार दिया, वो उनकी रानी थी, श्रीमती नाम की है। उनके 50
ट्विंस थे, 50 ट्विंस मतलब 100 पुत्र, 100 पुत्र थे और 50 बाहर में हुए, मतलब 2-2 के जोड़े में ऐसे। और वो 50 के 50 ट्विंस, 100 के 100 पुत्र, वो सब वैराग्य लेके, दीक्षा लेके मतलब मुनि बन गए। तो इनको भाव नहीं आता मुनि बनने का, तो ये जाके मुनिराज महाराज से, आचार्य महाराज से बोले कि महाराज मुझे मेरे सारे के सारे पुत्र मेरा दीक्षित मतलब होकर मुझे ये नहीं भाव आ रहा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, पर स्टार्टिंग में प्रथमानियों की कहानियों में महाव्रत, अनुव्रत, महाव्रत यही बताए पहले। हाँ यही है, तो यही स्टार्ट कर रखा है उनने, यही है। तो ये तो जैनी ये के बस क्या वो उपदेश देना। अभी मान लो जैनियों को आज के जमाने में शाकाहारी बनो, मध्य मांस का सेवन मत करो, ये अब जैनियों को कहना पड़ गया। नहीं तो जैनी को ये कहने की बात है कि आप मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, कितनी हल्की स्तर, क्योंकि अब ये ऐसा हो गया ना माहौल, ऐसे ही जैनों को ही नहीं कहना पड़ता था कि जमीकंद मत खाओ, तो वो पुराने आपको ग्रंथों में मिलेगी नहीं ये बात कहीं भी, सीधे क्योंकि वो महाव्रत, खाते ही नहीं थे, वो हाँ। खाते ही नहीं थे, सीधा अणुव्रत लेने की बात हाँ, है। हाँ। क्योंकि वो आचरण पहले ये सब बराबर, यानी पहले तो चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, अमर्यादित भोजन होता ही नहीं था किसी के घर में। उनमें पहले, या तो उनमें एडवांस अपने आप ही होता होगा, उनमें पहले ये नहीं कि आप तत्व ज्ञान करो, ये करो, सीधे व्रत ले, सीधे व्रत ले, ये लिखा हुआ है सब में, सारे प्रथमानियों के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। देखिए जो मुनि बनने की बात आती है ना, जैसे जो राजा महाराजाओं को वैराग्य अनुव्रत हुआ, ले उन्होंने दीक्षा लिए, ले ली, वो तो महाव्रत ले लिए। वो तत्व ज्ञानी ही थे, सम्यक दृष्टि थे। हाँ। और कहीं कहीं कुछ में ऐसा भी है कि वो भले ही तत्वज्ञानी नहीं था, फिर भी सीधा मुनिराज ने उसको व्रत नियम दिलाया, जैसे भील की हाँ। कहानी है। हाँ, बहुत कहानी है। तो उसको, उस भील को इस चरणान योग के माध्यम से धर्म में लगाया कि अब इसको सम्यक दर्शन अभी क्या, लेकिन अभी कुछ त्याग कर सके, इतने इसके कषाय पहले मंद हो, माँ सिखा रहा है तो सम्यक दर्शन तभी सीधा कहाँ से होगा, तो पहले कुछ ये छोड़े करे, तब जाके इसको आगे बढ़ने की बात बताएंगे। तो जैसी ऐसा कहानियों में अभी आगे जो आना है, नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा, अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, तो उसमें बताएंगे कि ऐसा नहीं, प्रथमान योग में मतलब थोड़ी बहुत नमक मिर्च लगाई जाती है कहानी में अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कोई जो मूल बात है उसको नहीं बदला जाएगा। मूल बात जो घटना है या जो भी बात है वो तो वही रहेगी। अब उनकी लाइफ इतनी बड़ी थी, 1 कोटि पूर्व की आयु, और अपने 5 में इन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही अगली लाइन में कहते थे केवल ज्ञान हो गया। तो इतनी जल्दी केवल ज्ञान हो जाता है क्या? तो भी क्या करें? मान लो मूवी दिखाते हैं, 3 घंटे की मूवी में पता नहीं कितने 100 साल निकाल देते हैं कि अभी तो ये इतना सा था और अभी इतना बड़ा हो गया, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी दिखा देते हैं। ऐसा वो उसमें कथन की शैली ऐसी होती है। लेकिन जो मुनि बने हैं वो समय 99% जिन्होंने दीक्षा ली है वहां पर, वो तत्वज्ञानी ही होते हैं, तब लिए। एक आध है पुष्पडाल जैसा, वो तत्वज्ञानी नहीं था फिर भी दीक्षित हो गया, ऐसे भी हैं, सब तरह के हैं, लेकिन परसेंटेज ज्यादा उनकी होती है जो पहले से सम्यक दृष्टि होती है। बोलिए पाल। भाभी, इसमें लिखा है ऐसे साधनों से कषाय मंद होती है, पर मैंने तो देखा है ऐसे साधनों से कषाय बढ़ती। अब अश्विनी साधु सम्मा धुले हुए कपड़े पहनती थी, बच्चे छोटे, बाप रे क्या हंगामा होता था घर में। दोनों तरह की बातें हैं। यानी अगर धर्म की भावना है, मतलब तो पुण्य अभिप्राय बन तो यही जाएंगे। है, अनुयोग का प्रयोजन तो यही है कषाय मंद हो। लेकिन यदि कषाय बढ़ती है तो इसका मतलब है वो बहुत ही स्थूल केवल क्रियाकांड है, वो तो यानी धर्म भी नहीं हो रहा है यदि कषाय बढ़ती है तो। लेकिन ऐसा होता है वास्तव में, देखते हैं और ऐसा बोलते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं कि त्यागी व्रती होते हैं, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा दुनिया में कहा जाता है। फिर ऐसे भी कहते हैं कि अकेले रहते हैं इसलिए चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब लोग मजाक बनाते हैं ऐसा कि अब अकेले रहते हैं तो करे क्या, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वास्तव में इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कषाय बढ़ रही है, और ये बात जरूर है कि अगर कुछ जिनवाणी के विरुद्ध हो रहा है, कुछ अभिनय हो रहा है, उसमें क्रोध कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, वो एक अलग बात है। और एक जरा सी बात पे ही गुस्सा आए और अपनी इन क्रियाकांडों को लेकर, वास्तव में तो ये होना चाहिए, मान लीजिए आपने धुले हुए कपड़े पहने और फिर कोई आ गया छू गया, तो आपको इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप फिर से कपड़े बदलो। गुस्सा कर, मतलब वास्तव में तरीका तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि वो इतना आडंबर कर लेते हैं, फिर
एक आसन वगैरह करना है तो गर्मी बढ़ जाती है, वही सब कारण होते हैं। अंदर असली आत्मा का आश्रय होता नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक यदि ये काम होते हैं ना, तो वो गर्मी नहीं बढ़ती। और वो तत्व ज्ञान होता नहीं है तो फिर वो एक आसन करना है, नियम ले लिया है, अंदर समझ लो कमजोरी आ जाती है। भूख लग रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, भूख तो नहीं लगती है, लेकिन कमजोरी शिथिलता आती है बॉडी में। तो फिर वो जब बॉडी में शिथिलता आती है तो वो दिमाग में चढ़ती है, फिर वो चिड़चिड़ाहट आती है। वो चिड़चिड़ाहट वो क्रोध के रूप में बाहर दिखाई देती है। तो अंदर उसको हम प्रीति पूर्वक करें कि ये मतलब बोझा नहीं है, तत्व ज्ञान पूर्वक वो सहज रूप में हो, वो बोझा नहीं हो, तो चिड़चिड़ाहट नहीं आए। और अपनी इसीलिए नियम प्रतिज्ञा लेते समय अपनी शारीरिक अवस्था वो सब बराबर देखकर यही काम करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर एक्चुअल में जैसे अपने वो देखा ना क्रोध क्यों होता है, तो वो तो है ही दूसरे लोग अपनी बात नहीं मान रहे हैं तब आता है, वो तो है ही असली बात। लेकिन जब ये शारीरिक कमजोरी होती है ना, तब भी क्रोध चिड़चिड़ाहट गुस्सा ये होता है। अब शरीर में ताकत है नहीं, काम बहुत सिर पे पड़े हैं, फिर क्या होता है, अब जो जिससे निचली वाला होता है उस पे उतर जाता है सारा बच्चों पे ही किसी पे, ये ऐसा। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है। तो अपन मतलब अपनी शक्ति के हिसाब से काम करें, ताकि सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। रीजन मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो मेरा तो सिंपल ये है कि इससे पुण्य ही बनेगा। ये अभी भी जैसे क्लास का टाइम है 7 बजे, नहीं काम निमट पाता है, भागते दौड़ते होते, चाहे गुस्सा आ रही नहीं है, अंदर से तो आकुलता होती है, तो उससे क्या मतलब पुण्य बनता है या वो भी पाप का ही कारण है? देखिए अगर हम मतलब इसमें डिपेंड ये करता है कि अगर गुस्से की तीव्रता है, वो अधिकता है बहुत ज्यादा, तो पाप भी बंधेगा। लेकिन हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि भी रात हो जाएगी, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, उसलिए हम जल्दी मचा रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा शुभ सहित है वो जो आकुलता है। तो पुण्य बंधेगा लेकिन हल्के अनुभाग वाला बंधेगा, क्योंकि आकुलता सहित है। और अगर पाप बंध रहा है तो पाप भी हल्के अनुभाग वाला बंधेगा, क्योंकि शुभ में वो आकुलता हो रही है। आकुलता जैसे उदाहरण देते ना, सर ट्रेन मतलब अपने को मूवी देखने जाना है और उसमें देर हो रही है तो अपन आकुलता कर रहे हैं, और प्रवचन में जाना है उसमें देर हो रही है तो आकुलता कर रहे हैं। आकुलता की अपेक्षा दोनों समान है, लेकिन वो उसका विषय एक का है अशुभ और एक का है शुभ। तो उस जो कर्म बंद होगा ना, उस कर्म बंद में अनुभाग में फर्क पड़ेगा, स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ेगा। अब वो कितनी किस स्तर की हो रही है आकुलता, वो डिपेंड करता है। जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। जैसे पीछे कहा था कि वो उदाहरण प्रतीत होते हैं प्रथमान योग में, है ना, उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। और फिर कर्णान योग में कहा कि उन्हें विशेषण रूप भाषित होते हैं, जो अभी पढ़ा था। अब यहाँ पर कि ये सर्व आचरण, ये जो आचरण बताया गया है चरणान योग में, ये अपने वीतराग भाव के ऐसा ही तो होते हैं। जब ऐसे भाव होते हैं तब ऐसा होता है बाहर में, अपने वितराग भाव के अनुसार, जो जिस भूमिका में है। जो मुनि है उनको अपने वितराग भाव के अनुसार, यानी जिनके अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, उन वो यानी वो बोलेंगे, उनका वचन निकलेंगे तो हितमित प्रिय ही निकलेंगे। जिनके अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो वो जब गमन करेंगे तो वो उनकी दृष्टि नीचे ही होगी, चारा जमीन देखते हुए। वो जिनके अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, वितरागता है उतनी, तो उनके जीवन में किसी भी रूप में हिंसा नहीं होगी, किसी भी रूप में स्थूल सूक्ष्म कैसा भी झूठ नहीं होगा, किसी भी तरह से चोरी नहीं होगी। वो उनके जीवन में है, ऐसा परिणति बाहर में होती है। जैसा अंदर में भाव है वैसी परिणति होती है। तो जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें सर्व आचरण अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वितरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना
पाया जाता है। ये निमित्त नैमित्तिकपना है। अंदर जैसे वितराग भाव हो रहे हैं, बाहर में वैसी उस अनुसार अवस्थाएं होती है। अभी समझ लो अपने अंदर भाव ऐसा आता है कि अब बाजार की वस्तुएं खाने का भाव नहीं है, अंदर में इस तरह की वितरागता है कि हमको उतना राग नहीं है कि हम वो हमको खाना ही है, हमको अपना घर में बना हुआ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं, हमको इतना राग नहीं है, तो वो अपने आप ही बाहर में वो हो जाता है। तो ये अंदर इतनी वितरागता हुई कि उस संबंधी राग छूटा, तो बाहर में वो वस्तु छूटी हुई दिखाई देती है। एक्चुअल में छूटता क्या है? छूटता है तत्संबंधी राग। अंदर में राग छूटता है तो वो बाहर में वस्तु छोड़ी, ऐसा कहा जाता है। वस्तु कहाँ छोड़नी है? वस्तु पकड़ी कहाँ थी? वस्तु ग्रहण कहाँ की थी? वस्तु का राग ही तो ग्रहण कर रखा था, उस वस्तु का राग छोड़ा, तो उसे ही छोड़ना कहते हैं। तो ये जैसा अंदर वितरागता, मतलब राग जितना कम होता है उसी के अनुसार ये आचरण बाहर में दिखाई देता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो वैसे अपने योग्य धर्म को साधते हैं। अब जो जीव तत्वज्ञानी हैं वो देखते हैं कि ये तो मेरे वितराग भाव के हिसाब से ही यहाँ पर ये बताया गया है, कहा गया है, अपने वितराग भाव के अनुसार ही उसको भाषित होते हैं। तो वो ये ऐसा जानकर फिर श्रावक के भेद प्रभेद, श्रावक की क्रियाएं कौन सी हैं, मुनिराज के भेद प्रभेद मतलब मुनिराज के कौन से स्तर हैं, किस तरह की क्रियाएं हैं, क्या उनका आचरण है, वो विशेष जानता है। श्रावक के और मुनि धर्म की विशेष पहचान कर, विशेष समझ में आया? पीछे भी विशेष शब्द था करणानि योग में। विशेष मतलब उनके भेद प्रभेद या उनकी विशेष जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उसमें चीजें हैं गहराई से, वो सब जानकर जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो वैसे अपने योग्य धर्म को साधते हैं। अब उसमें देखा, मुनिराज का स्वरूप देखा कि ऐसे उपसर्ग आ जाए तो भी विचलित नहीं हूं। अभी सामायिक का स्वरूप अपन पढ़ रहे थे, तो एक बार स्थापित हो गए, सामायिक में स्थापना हो गई, तो अब हिलना नहीं है, अब कुछ भी हो जाए। तो अपना इतना वितराग भाव है क्या? मैच कर देखता है कि क्या कुछ भी हो जाए, है तो मच्छर काटने लगे, काटने की बात दूर हो, गुनगुन कर रहा हो कान में, तो हमारा तो सारी सामायिक वो मच्छर में हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये काट नहीं ले और काट जाए। अगर मच्छर काट रहा है तो हम इससे रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। इसीलिए अभी अपने लोगों के लिए वहां उसमें ये भी लिखा है, ये कीट पतंगों से रहित स्थान देखकर बैठे। अब आप बैठ गए कि नहीं हमें तो समता भाव रखना है, तो मच्छर खूब हो रहे हैं, तो उपयोग लगेगा क्या? मच्छरों में उपयोग जाएगा तो वो जो जैसे तैसे टाइम निकाल के बैठे थे वो टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए पहले से तो बराबर प्रॉपर सारा स्थान सही देखकर फिर बैठे, उसके बाद भी हो जाए, कोई आ जाए, कोई ऐसा थोड़ी ना अपन अच्छे योग्य जगह देख के बैठे थे फिर भी आ ही जाते हैं मच्छर, तो मक्खियां तो कहीं ना कहीं से, उसके बाद में आ जाए तो फिर समता रखती है। तो ये विशेष पहचान कर, कुछ बोल रहे हैं मीना चाची? मैं ये बोल रही हूँ, जैसे सामायिक करने बैठे तो अतिचार जिसके लगता है, तो जो नहीं करे उससे यदि अतिचार लगे तो कोई फर्क पड़े? मतलब वो ज्यादा अच्छा है या जो नहीं कर रहा है वो ज्यादा अच्छा? जैसे योग है, प्रणिधान, वो है ना, अतिचार जो लगता है, अनादर स्मृति अनुपस्थानानि। लेकिन हम पहले से ये क्यों सोच के बैठेंगे अतिचार लग जाए तो अच्छा? वो तो अपने को दिख ही रहा है कि नहीं करने से तो करना ठीक है, लेकिन हम भावना ये क्यों रखेंगे अतिचार वाला ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। हुआ नहीं है अभी अपना, कोई सिर तो हुए नहीं, इतने परिपक्व, लेकिन हम कम से कम मन में भावना तो ये रखें। नहीं आई अभी। आपको मेरी आवाज आ रही है? वो ठीक है, नहीं हाँ आ रही है, पर इससे बेटर कौन सा होगा, नहीं करना या करना? करना बेटर है, लेकिन ये भावना रख के नहीं करना, ये कह रही हूँ। भावना ही वो नहीं ठीक है। रखना कि पहले से हम ये सोचेंगे ठीक है मच्छर आएगा तो अपन कुचल भी लेंगे, हम तो ये नियम लेके बैठ रहे हैं ऐसे पकड़ के माला फेरेंगे एक हाथ से। एक कोई हमारे वैसे बोलते थे, जैसे कुछ लोग तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के माला फेरते हैं
और कुछ है ऐसे एक हाथ से पकड़ के फेरते हैं, तो बोलते हैं कि एक हाथ से पकड़ के फेरनी चाहिए, दूसरा हाथ फ्री रहे, तो मच्छर आए तो उड़ा लो। तो पहले से ही हम ये भावना रख के बैठे कि एक हाथ इसलिए अपन फ्री रख रहे हैं कि मच्छर आएगा तो इधर से खुजली कर लेंगे, कुचल लेंगे, दोनों हाथ ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर माला छोड़नी पड़ेगी। तो पहले से ये भावना नहीं रखें, तो हमें भावना तो उत्कृष्ट ही रखें, फिर वो तो अपने आप ही आपका हाथ नहीं रुकेगा, मच्छर काटेगा और आपसे नहीं रहा जाएगा तो अपने आप ही आपका हाथ आ जाएगा कहीं से। वो उसका नाम है अतिचार। हम पहले से ही भावना रख के बैठेंगे तो वो अतिचार नहीं है, फिर वो अनाचार ही, हमने तो पहले से ही सोच के बैठा है ऐसे। ठीक है, थैंक यू दीदी। ऐसा जानकर शावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो, देखो अपने मुनिराजों में भी इस तरह के उदाहरण अपने को मिलते हैं जिन्होंने मुनि दशा छोड़ दी। मुनि दशा, समंतभद्र मुनिराज, माघ नंदी मुनिराज, तो क्या ठीक है जब तक इतने दिन के लिए तो मुनि बन जाए, कोई रोग नहीं हो रहा है, तब तक फिर रोग आएगा तो अतिचार लग जाएगा कि कोई बात नहीं। पहले से ऐसा सोच के तो नहीं लेते ना दीक्षा। दीक्षा लेते समय तो भावना यही थी कि मरण पर्यंत निभाएंगे, वो तो उनके गुरु का आदेश हुआ, वरना वो तो समाधि मरण के लिए गए थे। तो पहले से ऐसे भाव नहीं रखना। अब वो नहीं निभेगी और कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी तो अपने आप ही छूटी ना, छूट गई अपने आप। उसके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं होती है। नीचे गिरने के लिए उपदेश देने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप ही नहीं रहा जाएगा तो गिरेगा ही नीचे। नीचे गिरने का उपदेश नहीं देना, उपदेश तो ऊपर चढ़ने का ही दिया जाएगा। तो पहले से भावना गिरने की नहीं रखनी। भावना तो हम नहीं गिरेंगे, बिल्कुल पक्के रहेंगे, भावना तो ऐसी ही रखना। फिर जो होनहार में होना होता है वो होता है। भाभी तो ये जो इनको जैसे रोग हो गया, फिर ये खाने पीने लगे, मुनि दशा छूट गई, तो इनका गुणस्थान भी गिर जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। कपड़े पर पहन अभी के, तो कपड़े इनको पहन क्या के ये है, काम किया है। ये जो ऐसे खाने पीने लगे हैं वो नग्न दिगंबर दशा में नहीं, कपड़े पहन के, कपड़े पहन लिए, इसका मतलब तो गुणस्थान रहा ही नहीं, क्योंकि वस्त्र सहित छठा सातवां गुणस्थान होता ही नहीं है। कपड़े नहीं पहने हुए भी गुणस्थान गिरा हुआ हो सकता था, होता ही है, हो ही जाता है। लेकिन कपड़े आ गए हैं बाहर तब तो क्लियर ही है, वो तो स्पष्ट बता रहा है ये चीज कि अब इनके छठा सातवां गुणस्थान नहीं है। तो मतलब उसमें इनके राग, जो कपड़े पहनने का राग आया, बस उसी से गिर गया गुणस्थान। बाकी तो इतना ज्ञान होने के बाद ये क्रोध क्रोध तो क्या ही आता होगा। तो कपड़े पहनने का राग और अंदर में वो, यानी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता थी ना, वो खंडित हुई। तो कषायों का उदय आ गया, 2 कषाय का उदय आ गया वापस, 1 का तो अभाव रहा, 2 का उदय आ गया। तो उस उदय में वो कपड़े पहनने का राग भी आया। इस तरह से मैं अपनी भूख मिटाऊं, ऐसे शिव जी के मंदिर में जाके बैठ के और वहां भोग लगा, वहां का जो भोग आता है वो खाऊं, ये इस तरह के परिणाम वो आए बाद में। बाकी लोभ मायाचारी का, लोभ का जरूर आ गया, मायाचारी वगैरह के परिणाम थोड़ी ना आते, या वो सब। अब इसीलिए कुछ लोग इसको कहते हैं मायाचारी भी तो है। बोले उन्होंने ऐसी मायाचारी की कि वो शिव मंदिर में बैठ के दुनिया को कहा कि तुम्हारे शिव जी को खिलाऊंगा मैं, और खाते खुद थे। कहानी तो पता होगी थोड़ी बहुत, नहीं? थोड़ी बहुत। तो कहा तो ऐसे ही कि तुम भोग, इतना सा भोग चढ़ाते हो, शिव जी को तो बहुत भूख लगती है, खूब भोग चढ़ाओ और मैं खिलाऊंगा, और खा जाते थे खुद। तो मायाचारी है। लेकिन वो अभी जो अभी अपने को इसलिए स्वीकार नहीं होती है। ये मायाचारी कौन से गुणस्थान में की थी उन्होंने, कौन से गुणस्थान में थे? चौथे गुणस्थान में इस तरह की माया, यानी अप्रत्यक्षानावरण की माया है वो, अनंतानुबंधी की नहीं है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की दशा कुछ विचित्र होती है, एकदम से स्वीकृत नहीं होती कुछ इस तरह की चीजें, लेकिन थी इस तरह की। ये शावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। अब वो जैसा उनका वितराग भाव हुआ, अब वो इसमें अपन उल्टा लेंगे कि वो समंतभद्र मुनिराज के संदर्भ में, कि जैसा अब उनका राग हुआ, वो गिर गए थे ना वितरागता से, तो वो जैसा ये राग हुआ और अब जैसे भी करके रोग ठीक करना है, तो जो साधन उनको समझ में आया, क्योंकि घर बार तो खुद ने छोड़ दिया था,
अब कहाँ से कमाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, ऐसी इतनी भस्मक व्याधि में इतना सारा भोजन कहाँ से मिलता उनको। तब उनको जो रास्ता मिला वो रास्ता उन्होंने अपनाया। इसमें सम्यक दृष्टि जीव जो होता है अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी होता है। तो ये कोई ऐसा अन्याय नहीं किया, कोई अनीति मतलब कोई एक छल कपट है, लेकिन ऐसा कोई राजदंड किसी की चोरी डकैती डाली हो कि किसी की माँ बहन के साथ बुरा काम किया हो, ऐसा नहीं। और अभक्ष्य भक्षण नहीं किया। वो तो उस समय तो जो भी बनता था ना, जो भी श्रावक थे, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबके यहाँ शुद्धि बनता था। ये जितने विज्ञान के साधन हुए हैं उससे ही अशुद्धता आई है, क्योंकि सब मर्यादित ही होता था, सब हाथ से काम होते थे ना। तो हाथ की चक्की से कितना पीस सकेगा आदमी? 1 महीने का 1 दिन में पीस लोगे? इतनी पीस ही नहीं सकते हैं। और फैमिली बड़ी बड़ी होती थी, 20 25 30 आदमी एक फैमिली में, तो 1 दिन में 1 दिन का पिस जाए वही बहुत है। कि 25 30 दिन आज कल है, फिर कल पीसेंगे। तो 2 3 दिन से ज्यादा, 3 दिन तो मैक्सिमम, उससे ज्यादा पीस ही नहीं पाती थी लेडीज। फिर आटा भी पीसना है, मसाले भी पीसने हैं, और भी काम करने, सारे ही काम होते थे ना। इसलिए कुएं से पानी लाना है तो एक बार ले आए वो हो गया, बार बार में ऐसे थोड़ी ना नल लगे हैं हो चाहे जितना पानी फैला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही सारा काम बराबर तरीके से होता है। वहां जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं। अब जो जीव तत्वज्ञानी हैं वो अपने वीतराग भाव के अनुसार उन क्रियाओं को अपना रहे हैं, लेकिन अपनाने के बाद में भी उपादेय तो वीतरागता ही है। ये जो काम करने का विकल्प विचार आ रहा है, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये भी वास्तव में उपादेय नहीं है, धर्म नहीं है। उपादेय नहीं है मतलब ये धर्म नहीं है, इनमें धर्म नहीं है, ये क्रियाएं धर्म नहीं है, ये तो छोड़ने योग्य ही है। ग्रहण करने योग्य क्या है? ग्रहण करने योग्य तो एकमात्र अपना आत्मा, आत्मा में ही लीन होने योग्य है। अब आत्मा में लीन नहीं हुआ जा रहा है तो बाहर में कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। तो बाहर में जो काम हो रहे हैं वो कैसे होंगे कि आप चलोगे तो देख के चले बिना नींद आ जा रहा है, हमको इतनी वितरागता नहीं हो रही कि हम एक ही जगह बैठे रहें। खाए बिना नींद आ जा रहा है कि बिल्कुल भूखे रह जाएं, तो फिर क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं? हमको भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है, ऐसा नहीं होता है आत्मा में लीन रहे पूजन भक्ति का भाव नहीं आए। तो वो पूजन भक्ति यथा योग्य वो करते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है, यही करने योग्य नहीं है। करने योग्य तो एकमात्र अपनी आत्मलीनता ही है, वितराग भाव ही है, उसी को उपादेय जानते हैं, और जो राग है उसे हे जानते हैं। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। पूर्ण वीतरागता हो जाए वही परम धर्म है, वही उत्कृष्ट धर्म है। यानी ये क्यों कह रहे हैं परम धर्म? क्योंकि वो जो राग हो रहा है ना, राग के कारण जो बाहर में क्रिया हो रही है उसको हम धर्म कहते हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन मानते नहीं है। वो धर्म नहीं है, धर्म तो वीतरागता ही है। और परम धर्म मतलब सर्वोत्कृष्ट धर्म क्या है? वो संपूर्ण वीतरागता। अभी जितनी वीतरागता है उतना धर्म है, जितना राग है उसे धर्म कहा जा रहा है, वो धर्म है नहीं। और पूर्णतः धर्म तो क्या है? पूर्णतः वीतरागता ही पूर्णतः धर्म है। ऐसा ये चरणानुयोग का प्रयोजन है। यानी जो नए जीव हैं, धर्म में नए हैं, वो भी इस चरणानुयोग के माध्यम से धर्म में लगते हैं, और जो पहले से तत्वज्ञानी हैं वो भी अपने वीतराग भाव के हिसाब से इसका मेल मिलाकर और इसके माध्यम से धर्म में लगे रहते हैं। तो ये चरणानुयोग का ऐसा प्रयोजन है। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है, कुछ समय ज्यादा नहीं है, कल ही शुरू करेंगे इसको। बोलो पारो। पर टॉपिक से हटकर है क्वेश्चन भाभी। ये जो छत्र होते हैं ना प्रतिमाओं के ऊपर से, आर्यन भगवानों के, ये 3 होते हैं और एक छोटे बड़े इस शेप में होते हैं। इसका कोई रीजन है या बस ऐसे ही होते हैं? 3 छत्र तो 3 लोक के वो नाथ हैं, 3 लोक के अधिपति हैं, उसका प्रतीक है कि तीनों लोकों में उनका शासन चलता है, तो इसके लिए 3। और उसमें सबसे नीचे बड़ा होता है, उसके ऊपर छोटा, और सबसे ऊपर और भी छोटा।
अब उसका रीजन ऐसा कुछ अभी ख्याल में नहीं आ रहा, लेकिन वो होते ऐसे हैं। सबसे बड़ा यानी भगवान के यहाँ मतलब पास में, फिर छोटा, फिर और छोटा, इस तरह से। बोलिए आशा जी। टाइम हाँ, टाइम ये 7 की जगह 7:15 तक का हो सकता है क्या? कर लेंगे, 7:15 कर लेंगे। वो 7:55 ऐसे भी हो ही जाते हैं अपने को, वो 7:55 पे फिर एकदम बंद कर लेंगे। 7:15 किया भी था मैंने पहले, और फिर स्मारक जाने की, लेकिन अब हो जाता है 7 बहुत जल्दी बज जाते हैं, दिन ही दिन रहता है। बहुत होता है ना 7 बजे, मतलब इसलिए भी। कल से कर ले, कल से 7:15। हाँ 7:15 मैं भी यही बोलना चाह रही थी, 7:15 करने से थोड़ा टाइम मिल जाता है 10 मिनट का। ठीक, कल से 7:15। ये आपने बोलिए आशा जी। ये आपने क्वेश्चन में भी पूछा था, ये मेरे समझ में नहीं आया। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसे? हाँ। ये 24 पेज पे है। अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन कैसे? देखो, आत्मा तो है अमूर्तिक, और कर्म है पौद्गलिक वो मूर्तिक। हाँ। तो ये कैसे बंधेंगे? एक अमूर्तिक और दूसरा मूर्तिक, वो बंधेगा कैसे आपस में? तो बंधने के लिए दोनों एक से तो होने चाहिए। मतलब आत्मा में तो स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं, वो बंधेगा कैसे? बंधने के लिए वो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है कहा है, और आत्मा में स्निग्ध रुक्षपना है क्या? पौद्गलिक स्निग्धता रुक्षता तो है नहीं आत्मा में। तो एक तो इसका जवाब यहाँ मोक्षा प्रकाशक में ये जवाब नहीं दिया। मोक्षा प्रकाशक में जो जवाब दिया है वो तो क्या दिया है? वो तो दोनों पुद्गलों का दिया है। पुद्गलों का नहीं दिया है। मोक्षा प्रकाशक में तो अमूर्तिक आत्मा, जैसे जो व्यक्त इंद्रियगम नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा जो व्यक्त इंद्रियगम है ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं, उनका बंधन होना मानते हैं। हाँ, तो जैसे जो पुद्गल हमको दिख रहे हैं, और कुछ पुद्गल हैं जो हमको नहीं दिखते, पर उनका बंधन होना हम मानते हैं। यानी स्थूल पुद्गलों का सूक्ष्म पुद्गलों के साथ बंधन। इसमें तो दोनों पुद्गल है वहां। हाँ, तो जैसा उनमें बंधन हो सकता है, होता है, वैसे ही यहाँ पर एक मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, वो उनको लेना स्थूल, और आत्मा है अमूर्तिक, उसको लेना सूक्ष्म। तो उसका बंधन यहाँ पर कहा है। मतलब जैसे इसके लिए तर्क दिया है कि जैसे हमारा ज्ञान कैसा है, मूर्तिक है कि अमूर्तिक? ज्ञान कैसा है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक है। लेकिन ये अमूर्तिक ज्ञान मूर्तिक वस्तुओं को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, मतलब इनको। तो जैसे अमूर्तिक ज्ञान मूर्तिक वस्तुओं को जानता है, वैसे ही अमूर्तिक मूर्तिक से बंधता है, ऐसा यहाँ पर दिया है। यहाँ पर प्रयोजन दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर बंधन सिद्ध करना है। ये जो दूसरे अधिकार में यहाँ पे आत्मा कर्मों से बंधा है, ये सिद्ध करना है। यदि बंधन ही नहीं मानेंगे तो उसको दूर करने का उपाय कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ पर ये कहा है। और दूसरी जगह तत्वार सूत्र में भी अपन पढ़ते हैं, और भी शास्त्रों में आता है, वहां ये सिद्ध करते हैं समय सार में, आत्मा कर्मों से अवध स्पष्ट है। 14वीं 15वीं गाथा समय सार की, कि आत्मा कर्मों से ना बंधा है ना छुआ है। वहां क्या कहते हैं कि आत्मा कर्मों से कैसे नहीं बंधा? कि जैसे गाय के गले में रस्सी बांधी, गाय रस्सी से बंधी है, खूटे से वो रस्सी टंगी हुई है, तो गाय रस्सी से बंधी है कि कौन बंधा है? अपने समझ लो, ये अपन ने ये घड़ी पहनी है, गले में चैन पहनी है, तो ये गला बंधा है, गले में छेद होके बंधी है, कि वो चैन से ही चैन बंधी है। रस्सी की गांठ रस्सी में ही लगी कि गाय की गर्दन के अंदर खाल में, उसकी स्किन में लगी? रस्सी में ही लगी है। रस्सी में ही लगी है ना। तो जैसे रस्सी से ही रस्सी बंधी है, लेकिन बीच में गाय की गर्दन है, इसलिए कहते हैं गाय रस्सी से बंधी। बंधा कौन है? रस्सी से ही रस्सी। तो कर्म ऐसे ही जो कर्म आ रहे हैं, कार्मण वर्गणाएं, वो कह रहे हैं आत्मा से बंधी, कर्म आत्मा से बंधे, लेकिन वास्तव में वो कर्म कहाँ बंधे? कि वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ में जो एक कार्मण शरीर है, उस कार्मण शरीर से आके बनते हैं। तो वास्तव में कर्म से ही कर्म बंधते हैं। फिर जीव बंधा ऐसा क्यों कहा जाता है? कि वो जीव साथ में फंसा हुआ है, जैसे गाय की गर्दन बीच में फंसी हुई है ना, ऐसा वो जीव का परिणाम, राग का परिणाम, वो उसमें साथ में जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए जीव कर्मों से बंधा ये कहा जाता है। ये तो है फैक्ट। और यहाँ मोक्षा प्रकाशक में जो कहा है कि अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से बंधता है, ये प्रयोजन की यहाँ, क्योंकि सिद्ध ये करना है, अगर बंधन ही नहीं मानेंगे तो फिर छूटेंगे कैसे? और समय सार का प्रयोजन दूसरा है
कि बंधन ही मान लेंगे, वहां ये बताना है कि आत्मा तो थोड़ा मुक्ति ही है, तू अपने आप को मुक्त, वहां स्वभाव की मुख्यता है और यहाँ पर्याय की मुख्यता बताई। दोनों की विवक्षाएं, अपेक्षाएं अलग अलग। एक बात और कह रही थी, स्वास्तिका हमने वो स्पीच सुनी दीक्षांत वाली, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हमारी ही बात बोल रही हो। शुरू में हमारा भी यही था, हम दादा के प्रवचन समझ में नहीं आते थे, अब समझ में आने लगे हैं। और अभी भी गुरुदेव के तो मैं अभी भी नहीं सुनती हूँ और नहीं समझ में आते हैं, बट जैसे लग रहा है एक एक बात जैसे जैसे हम थे वैसे ही वो, मतलब हम आज भी होंगे, वो थोड़ी आगे निकल गई है, बट सेम मतलब इतना वो की वो स्थिति जैसे कोई मैं बोल रही हूँ खड़ी होकर, बिल्कुल वो की वो बात थी सच बता रही। देखो और उनके लिए उनके जीवन में मम्मी का रोल था, हमारे लिए आपका रोल है, सही बता। तो बड़ी मम्मी की बातें भी आप समझ में आने लगी है, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और स्वास्थ्य को बहुत बहुत बधाई सबकी तरफ से आपको। बड़ी मम्मी का जो है रोल, वो उनका है ही, सबको जोड़ा बड़ी मम्मी ने ही है। हाँ, पहले और उनकी भी हमें कम समझ में आती थी, अब वो सारी बातें जो आप रिपीट कर दो तो समझ में आने लग गई वो सब बातें। देखो उसका फर्क क्या है, जैसे उसने जो कहा ना दादा का अब समझ में आ रहा है, गुरुदेव, वास्तव में वो गुरुदेव का मैं नहीं सुन पाती हूँ रेगुलर, वो बैठ के यहाँ कंप्यूटर में बैठ के और बराबर सुनती है वो। तो वो क्यों क्यों होता है, क्यों समझ में आने लगा? कंटिन्यूटी चाहिए। कुछ लोगों को आप लोग भी बोलते हो शांति जी वैसे आपका नहीं समझ में आता है। नहीं आता है। नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? कि आज समझ में नहीं आया, फिर कल से अपन नहीं आते हैं, या फिर 2-4 दिन नहीं आते हैं। वो कंटिन्यू, अभी आपको मेरा क्यों समझ में आने लगा है? क्योंकि कितने साल से कंटिन्यू सुन रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, फिर आप सुनते हम हैं, लोग तो को वो इतना शैली, वो समझने स्टाइल लगते समझ में हो, आने लग जाती है। सारे उदाहरण वही देते हो जो हमारे को समझ, मतलब पता नहीं, आपका तो बहुत मैं भी बड़ा उन्हीं रोल की है देती हमारे हूँ, मैं जीवन नाम में। लेके भी देती हूँ, बिना नाम लिए भी देती हूँ, मैं भी उनसे उनसे मैं भी देती हूँ, ऐसा दादा नहीं, लेकिन फिर का भी समझ में आता है। सुबह टीवी आपकी पे आता, तो अब दादा के प्रवचन समझ में आने लगे हैं, पहले बिल्कुल नहीं आते थे, बताए। तो मैं तो इसलिए ये आपका बता तो रही हूँ कि बहुत ही इसमें उपकार है। इसमें विशेष जो काम है ना, वो निरंतरता का है। कंटिन्यूटी जो होती है वो हमको मतलब समझने में सहायक होती है। और यदि हम कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो फिर हमको ये जो जिनकी भी शिकायत होती है ना, समझ में नहीं आता, उसका कारण यही है। कोई कहे मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, पहले दिन पानी में गया, हाथ पांव चलाया, डर लगा, नाक में पानी चला गया, फिर वो गया ही नहीं 1 महीने तक, फिर अगले महीने पहले दिन गया, फिर वही नाक में पानी आ गया, छींके आ रही है, तो आएगी क्या स्विमिंग? कंटिन्यूटी चाहिए, रोज जाएगा, पानी में भाभी उतरेगा, तभी होगा ना। मैंने तो उनका समाचार पूरा 2 महीने सुना था, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी सुना। वो संस्कृत वो संस्कृत अरे, मुझे आप तो बता आपके रहे वहाँ किसी का समझ में ही नहीं आता। आप बता रहे हो हम ओपनिंग निरंतरता फीलिंग नहीं होनी करते। चाहिए, पर क्रम से पहले पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और वो आप हम लोग को बहुत अच्छे से करा रहे हो। बेस हम लोग का बन रहा है ना, तो हम लोग आगे समझ पा रहे हैं। चलिए ठीक है। वो आपसे अभी बात अभी क्या है, मुझे देर हो रही है इसलिए आपके साथ एग्री हूँ मैं। वो दिनेश जी से बात हो गई क्या? जी आंटी, आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हैं? वो दिनेश जी से बात हो गई क्या? कल ले लूं क्या मैं बुक? अभी क्या उनके पास तो नहीं है, वो सारी उन्होंने मंगलायतन भिजवा दी है, तो मेरे पास जो है ना, आप मेरी ले जाइएगा, फिर मैं जब भी उनके पास आ जाएगी तो उनसे ले लूंगी। आपकी ले लूं? ऐसे कर लीजिए। मेरे को तो ये वाली अच्छी लगी है, इसमें सब हेडिंग में मोटा दे रखा है, ये बहुत अच्छी है बुक। हाँ तो आप आ जाइएगा, या जैसे भी आप बोले, तो मैं दे दूं सुबह घर पे? घर पे तो कोई नहीं है ना, घर तो बंद है। अच्छा, तो फिर आप इधर ही आ जाइएगा फिर। मैं नीचे उसमें मंगा लूं, चाय वाली शॉप पे, मैं फोन कर दूंगी नीचे। आप मुझे फोन कर दीजिएगा कब आ रहे हैं, फिर मैं नीचे भिजवा दूंगी। मैं सुबह ट्रेन से उतरती हुई लेती हुई चल जाऊंगी 11 बजे, अगर आप फ्री हो तो। मैं 11 बजे, शॉप पता नहीं खुलेगी या नहीं खुलेगी। आप 1 मिनट, फिर आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं नीचे आ जाऊंगी। फिर आप क्या करोगी बुक के बिना? मेरे को ऐसा रेगुलर काम नहीं आती, मैं मंगा लूंगी। ठीक। ठीक, थैंक यू। चलो, जिनवाणी स्थिति बिला, अभी आप बोलो जिनवाणी स्थिति। दीदी ये 10 लक्षण की वंदना आपने कहाँ से ली हुई है? ये धर्म अच्छी की 10 लगी। लक्षण में है, शुरू में धर्म अच्छा की 10 लक्षण बुक में शुरू में दी। ठीक है, थैंक यू। जोगे धरे रहे जोगे सुदीने अनंत गुणाते में केवल ज्ञानी तासुर रहे सोनी कैसी सरिता में वे शुद्ध सिंधु समानी।
ज्ञाते अनंत नया तमय लक्षण तत्व स्वरूप सिद्धांत बखानी बुद्ध लखिन लखे दूर बुद्ध सदा जगे माही जगे जीने माही सदा जगे माही जगे जीने माही। 9 बार नमस्कार।